हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो आज हमारी लिमिट्स के लेक्चर नंबर 5 के ऊपर अब हैं। ठीक है, 4 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें पढ़ ली अभी तक लिमिट्स में, है ना बच्चा लोग। बहुत ही ईजी चैप्टर है, अभी तक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि वेरी स्कोरिंग एंड वेरी वेरी ईजी चैप्टर। बाकी बताओ यार, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो मतलब जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, बस उसको अच्छे से करो। मेन तो चीज़ ये है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, अपन ये सोच रहे होते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इनफैक्ट जेई के एक दिन पहले तो यही सोच रहे होते हैं। अगले दिन जेई का एग्जाम होता है और आज अपन ये सोच रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिस आउट है, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं आती, हम उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं। हम इसके बारे में कम सोचते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें आती हैं, है ना। यही देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप थोड़ा गौर फरमाओगे ना अपने थॉट्स की तरफ, अपनी सोच की तरफ, तो मतलब समझना, अपने आप को समझना। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर जेई के एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले ये थॉट्स आ रहे हो कि यार मेरे को तो ये भी करना बाकी रहेगा, ये वाला चैप्टर में ये टॉपिक मेरा बाकी है, इस टाइप के क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, या फिर ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, है ना, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, कई लिमिट तक ये चीज़ सही भी है। आज के टाइम पे आप ऐसा सोचो कि अभी मुझे ये करना बाकी है, ये वाले चैप्टर्स करना बाकी है, ठीक है, अच्छा है ना, क्योंकि फिर आप वो टॉपिक्स करोगे। बट ज्यादा सिर्फ अपन इसी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि जब अपना पूरा 100% ध्यान ही इस तरफ जा रहा है कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स मैंने नहीं किए, क्या क्या मेरा वीक पॉइंट है, 100% ध्यान ही उसकी तरफ जा रहा है, तो अपन अपनी स्ट्रेंथ की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना। और वो भी मतलब खराब ही हो जाता है, देखो बहुत ज्यादा। जितना ध्यान आप अपनी वीकनेस के ऊपर दे रहे हो वो भी देना जरूरी है। बट उतना ही ध्यान आप अपनी स्ट्रेंथ की तरफ भी दो कि क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए, वो आपकी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। अब उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उन टॉपिक्स के टच में रहो। क्योंकि अभी आप आगे आगे चैप्टर्स निपटाते जा रहे हो और पीछे पीछे भूलते जा रहे हो। ऐसा बहुतों के साथ होता है, ठीक है, कि ये चैप्टर हो गया, इसके बाद अगला चैप्टर, इसके बाद अगला चैप्टर, और पिछले वाले चैप्टर भूलते चले गए। तो टच में रहना बहुत जरूरी है हर चैप्टर के साथ में। जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उनके साथ आज भी टच में रहो। रिलेशन फंक्शंस कंप्लीट हो गया, कभी बैठो रिवाइज करो रिलेशन फंक्शंस को। कभी 4 सवाल लगा दिए इस टॉपिक के, कभी 4 सवाल इस टॉपिक के उठा लिए, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चा लोग। बाकी बस इस टाइम पे यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिवली मेहनत करते रहो, है ना। मुझे पता है कि आजकल के दिन आपके हेक्टिक चल रहे होंगे। जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके तो हेक्टिक ही चल रहे होंगे आजकल के दिन। ठीक है, क्लासेस अटेंड करो, होमवर्क करो, है ना। तो हेक्टिक चलेंगे। अभी जेई के एग्जाम तक आपकी लाइफ थोड़ी हेक्टिक रहने वाली है। उसके बाद में आपको एक रिलैक्स करने का भी मौका मिलेगा। अच्छे दिन आएंगे, चिंता मत करो। रिलैक्सेशन पीरियड भी आएगा। जेई का एग्जाम जब दे लोगे उसके बाद में आप आराम से महीने 2 महीने आपको आराम से रिलैक्स करने का बहुत मौका मिलेगा, जिसके अंदर आप अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हो। आप जो करना चाहो कर सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे पढ़ाई को कोई प्रेशर नहीं रहेगा। 24 घंटे फ्री रहेंगे अपने पास, है ना। बट उस टाइम पे अच्छे से इंजॉय कर पाओ फ्री माइंड के साथ में। तो उस टाइम पे अच्छे से तभी इंजॉय कर पाओगे जब अच्छा रिजल्ट आ चुका होगा, जब आप इस टेंशन से मुक्त हो जाओगे कि यार मेरे नंबर अच्छे बन रहे हैं, है ना, और मैं अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। जब आप ये अकम्प्लिश कर लोगे, जब ये अचीव कर लोगे, तब इंजॉय करने का मजा अलग होगा। तो वो फ्रीडम, जो फ्री टाइम मिलेगा ना, उस फ्री टाइम पे आप अपने पसंद की चीजें करोगे। जो आपको मूवीज देखनी है मूवीज देखने जाओगे, कहीं घूमने जाना है कहीं घूमने जाओगे। ठीक है, वो सारे काम आप उस टाइम पे कर सकते हो। बट उस टाइम पे आप फ्री माइंड से खुशी खुशी अच्छे से एंजॉय करो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे आप खुशी खुशी अच्छे से बहुत मेहनत करो, है ना। मेहनत करने में भी देखो, खुशी खुशी मेहनत करोगे ना, एक हैप्पीनेस के साथ मेहनत करना हो गया। एक हो गया मेहनत करना कि अपन ऐसे, अरे सर इतना काम है, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो और ऐसे बात कर रहे हो, अरे अरे बहुत ही बेकार लाइफ चल रही है, इतना सारा काम है, इतनी सारी पढ़ाई है। एक वो टेंशन के साथ मेहनत कर रहे हो। तो मेहनत करने के भी 2 अंदाज होते हैं, 2 स्टाइल होता है। तो आपकी स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि भाई खुशी खुशी मेहनत कर रहे हो, कि मजा आ रहा है, मस्त चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है एकदम दिन रात लग के और मजा आ रहा है इसमें। इस खुशी खुशी मेहनत करोगे और बस इसी तरीके से कंसिस्टेंटली मेहनत करते चले जाओगे, तो मैं बता रहा हूं कि आपको अपनी ड्रीम कॉलेज पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर जेई का एग्जाम देना, ड्रीम कॉलेज में पहुंचना, फिर जो अपना टाइम मिले उस टाइम को एंजॉय करना। ठीक है, बट अभी के लिए है ना, 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, मुझे बताना यार कमेंट सेक्शन में कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई चाहिए इस टाइम पे। बिल्कुल सेल्फ स्टडी क्लासेस के अलावा 8 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, जरूरी है एटलीस्ट।
ठीक है, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी जिसके अंदर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नोट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, उन सब 8 घंटे में आपको ये सारी चीजें करनी है रोज। ठीक है, रोज आपको ये काम करना है। और टेस्ट वेस्ट भी देने हैं, संडे जब भी मिल रहा है संडे को आप टेस्ट दो। ठीक है, टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है कि हमारा एक टेस्ट वाला माइंडसेट बनता रहे, है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चा लोग। आज हम हैं लेक्चर नंबर 5 पे, लिमिट्स के, लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन सीरीज। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स थे वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स पढ़ लिए हैं लिमिट्स के। आज अपन एक्सपेंशन सीरीज का यूज करते हुए लिमिट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जब कुछ काम नहीं आता तो एक्सपेंशन काम आ जाता है। ठीक है, जब वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हार रहे होते हैं, जब सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट इतना जल्दी जवाब नहीं दे रहे होते, तो वहां पे एक्सपेंशन कभी कभी बहुत ब्यूटीफुली काम कर जाता है। तो एक्सपेंशन से कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट पहले तो आपको एक्सपेंशन इनके याद होने चाहिए। जैसे देखो बच्चा लोग, साइन एक्स का एक्सपेंशन फॉर ऑल एक्स है ना, हर एक्स के लिए साइन एक्स का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऑब्जर्व करो कुछ छोटी मोटी बातें। देखो, सबसे पहली बात तो x की पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है। साइन एक्स एक्सपेंशन में हर टर्म में x की पावर ऑड आ रही है, और जितनी पावर है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है। x की पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है, x की पावर 5 है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है, और यहां पे प्लस माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व कर लो, याद हो गई सीरीज। cos x का एक्सपेंशन देखो, cos x के एक्सपेंशन में सिर्फ और सिर्फ इवन पावर है x की पावर 0 से चालू हुआ सिलसिला, फिर x स्क्वायर, फिर x की पावर 4 एंड सो ऑन। देख पा रहे हो, x की पावर 0, फिर x स्क्वायर, फिर x की पावर 4 एंड सो ऑन। यहां पे भी ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, और जितनी पावर है उतने ही फैक्टोरियल से डिवीजन किया गया है। पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, पावर 4 है तो 4 फैक्टोरियल। तो सिर्फ इवन पावर्स आएगी cos x के एक्सपेंशन में, x की पावर 0 से चालू हो रहा है। साइन एक्स के एक्सपेंशन में सिर्फ ऑड पावर्स आएगी, है ना, x की पावर 1 से चालू हो गया, सिलसिला चल रहा है। क्लियर, ये दोनों एक्सपेंशन अच्छे से याद हो गए। tan x का एक्सपेंशन देखना, tan x के एक्सपेंशन में सिर्फ x की ऑड पावर्स आ रही है और हर टर्म पॉजिटिव है ना, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5 बाई 15, और बस आपको ये पहली 3 टर्म याद रखनी है। tan x के एक्सपेंशन में सिर्फ और सिर्फ पहली 3 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पहली टर्म क्या है x, दूसरी टर्म क्या है एक्स क्यूब बाई 3, तीसरी टर्म क्या है 2 बाई 15 टाइम्स एक्स की पावर 5। ये 3 टर्म्स याद, बस खत्म, इतना काफी। ओके, e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन देखो बच्चा लोग, e रेज टू द पावर x के एक्सपेंशन में सारी पावर्स आ रही है x की पावर 0 मिल रहा है, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 4 एंड सो ऑन। और जितनी पावर उतने ही फैक्टोरियल से डिवीजन, जितनी पावर उतने ही फैक्टोरियल से डिवीजन। ठीक है, जैसे x यहां पे देखो, पहली दोनों टर्म में तो डिवीजन में 1 ही है, जैसे यहां पे x की पावर 1 है डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ओके, x की पावर 2 है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और अगली चीज ऑब्जर्व करना कि सारी टर्म्स पॉजिटिव है, हर एक टर्म पॉजिटिव है e की पावर x के एक्सपेंशन में। तो दिस एक्सपेंशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर ऑल x। अब ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखेंगे, log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो इसका एक्सपेंशन में x की सारी पावर्स मिलेगी, x की पावर 1 से चालू हुआ, फिर 2, फिर 3, 4, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, जितनी पावर है उतने ही नंबर से डिवाइड किया गया है। यहां पे फैक्टोरियल से डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे पावर 2 है तो डिवाइड बाय 2 हो रहा है, पावर 3 है तो डिवाइड बाय 3 हो रहा है, यहां पे फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल किस किस में, देखो cos x के एक्सपेंशन में, sin x के एक्सपेंशन में, और e की पावर x के एक्सपेंशन में। ठीक है, इन 3 के एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल से, ln ऑफ 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर में कोई फैक्टोरियल नहीं है बच्चा लोग, है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। ठीक है, हर एक टर्म पॉजिटिव अपने को e की पावर x के एक्सपेंशन में दिख रही है, और tan x के एक्सपेंशन में सारी टर्म्स पॉजिटिव दिख रही है। बाकी तो आप हर एक्सपेंशन में देख सकते हो ऑल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x से चालू होता है, x फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, और जितनी पावर है उतने ही नंबर से यहां पे डिवाइड किया गया है। सिंपल, इजी। चलो, तो ये एक्सपेंशन याद रखने का बचा लो। अब देखते हैं, सवालों पे चलते हैं। द लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इस क्वेश्चन को करना है यूजिंग दी एक्सपेंशन। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन हमने अभी अभी सीखा है, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख दो बच्चा लोग। तो x माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस
एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। अब ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इजी बन चुका है, ठीक है। न्यूमरेटर से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, न्यूमरेटर से एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा लोग, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। तो देखो जब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब से डिवाइड होगा तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल बचेगा क्या, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल जब एक्स क्यूब से डिवाइड होगा तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल बचेगा, है ना, देख पा रहे हो ना, देखो यार, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0, न्यूमरेटर में नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल हो गया, प्लस फिर समझ में आ रही बात है एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सिलसिला चल रहा है, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है ना, डिवीजन में यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये पहली वाली टर्म तो बन गई 1 बाई 3 फैक्टोरियल, अगली वाली टर्म बन रही है एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल, फिर देखो इन सब में ना एक्स की कुछ पावर बच रही है, ठीक है, एक्स की पावर 4 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0 लगाओगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो जब एक्स को 0 को अप्रोच कराओगे तो ये सारा पार्ट तो 0 हो गया बच्चा लोग, ये सारा पार्ट 0 हो गया, क्या बचा अपने पास, 1 बाई 3 फैक्टोरियल बच गया, 1 बाई 3 फैक्टोरियल बच गया, ठीक है, क्लियर है, 1 बाई 6 मतलब अपना आंसर हो गया, 1 बाई 6 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, ट्रिक बता रहा हूं मैं यहां से ट्रिक ये है बच्चा लोग कि डिनोमिनेटर की जितनी पावर है ना बस वहीं तक का एक्सपेंशन करो, उसके आगे आपको एक्सपेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो डिनोमिनेटर में क्यूब था तो बस एक्स क्यूब तक का ही एक्सपेंशन करो, काफी है ना, एक्स क्यूब तक का ही एक्सपेंशन करो काफी है बच्चा लोग, क्योंकि आगे वाली तो वैसे ही 0 हो रही है ना, यहां पे देखो एक्स की पावर 5 जब एक्स क्यूब से डिवाइड हुई तो एक्स स्क्वायर बच गया, अब एक्स 0 को जाएगा तो आगे वाली टर्म्स वैसे ही 0 हो जा रही है। तो जब आप एक्सपेंशन लगा रहे हो तो डिनोमिनेटर की जितनी पावर है ना, डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है बस वहीं तक ही एक्सपेंड करो, उसके आगे आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। मतलब इसी इक्वेशन में सिर्फ मैं यहीं तक का एक्सपेंशन लिखता, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल तक का सेम आंसर आता, तो इसके आगे की एक्सपेंशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है इतनी बात है। नाउ जैसे कि ये सवाल यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिखा है, न्यूमरेटर में है ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, ओके, ई की पावर एक्स स्क्वायर का, ई की पावर एक्स का पहले एक्सपेंशन याद दिलाता हूं, द एक्सपेंशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। याद करो सारी टर्म्स पॉजिटिव होती है ना, एक्स स्क्वायर और हर एक टर्म मिलेगी, देखो एक्स की पावर 0 है पहली टर्म, दूसरी एक्स की पावर 1, तीसरी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ओके, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स। हमको चाहिए ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन, तो ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा बच्चा लोग, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दोगे, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रखोगे तो पहली वाली टर्म तो 1 ही रही, दूसरी वाली टर्म एक्स स्क्वायर बन जाएगी, तीसरी वाली टर्म एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 बन जाएगी, अगली वाली टर्म देखो एक्स स्क्वायर का क्यूब मतलब एक्स की पावर 6 बन जाएगा एंड सो ऑन। दिस विल बी द एक्सपेंशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, है ना, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, क्लियर है। देखो बच्चा लोग एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया और कुछ नहीं किया, है ना। अब अपने को एक्सपेंशन लिखना है ई की पावर एक्स स्क्वायर का, और अपने को ट्रिक पता है कि भाई डिनोमिनेटर की जितनी पावर है वही तक का लिखो, आगे की लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर की पावर स्क्वायर है तो बस इधर तक का ही अपन एक्सपेंशन लिखेंगे, ठीक है। आगे एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 ये न्यूमरेटर में लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर यहां बच गया, वो वैसे ही 0 को जाना है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन लिखा बचा लो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0, एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इधर तक लिख दिया मैंने ई की पावर एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन, आगे वाली टर्म्स नहीं लिखी, लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट मत लिखो, है ना। माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है बच्चा लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, वो वाली पार्ट लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये मैंने कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बहुत इजी। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये न्यूमरेटर में बन रहा है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 3 बाई 2,
ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया अपने पास 3/2। दैट इज आवर सिंपल एंड इजी पीजी आंसर, है ना, सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी। तो एक्सपेंशन कर दो और बस वही तक का एक्सपेंशन करो जितनी पावर डिनोमिनेटर में बैठी है, उससे ज्यादा पावर्स न्यूमरेटर में रखने की जरूरत है नहीं, उससे ज्यादा पावर्स रख भी रहे हो न्यूमरेटर में तो बस जगह घेरेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स एक्सपेंड दिस। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमेशा क्या करो ना कि पहले डिनोमिनेटर को मनाओ, है ना, जैसे मम्मी पापा को मनाते हैं तो पहले पापा को मनाना होता है तो पहले मम्मी को मनाओ, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिमिट सॉल्व करनी तो पहले डिनोमिनेटर को मनाओ, है ना, डिनोमिनेटर को मनाओ। डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स को आप एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर में आप जो साइन एक्स अपॉन एक्स है वो तो 1 बन जाएगा बच्चा लोग, है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 बन गया। तो क्या किया, एक्स से डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, है ना, इसकी वैल्यू 1 लिख दी। तो अब अपने पास सवाल बच गया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0, एक्स टाइम्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अब एक्स क्यूब बन चुका है, साइन एक्स बाई एक्स को मैंने 1 रख दिया है तो डिनोमिनेटर में अब एक्स क्यूब बन गया। क्लियर है। अब cos x का एक्सपेंशन लिख दो, और cos x का एक्सपेंशन कहां तक लिखोगे, ठीक है, चलो करते हैं, cos x का एक्सपेंशन लिखते हैं। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, x टाइम्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो x क्यूब है ना, x टाइम्स cos x का एक्सपेंशन लिखने जाऊंगा, यहां पे sin x का एक्सपेंशन लिखूंगा, ठीक है। तो देखो sin x का एक्सपेंशन क्या है बच्चा लोग, sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर आगे बड़ी पावर्स है वो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स क्यूब से बड़ी पावर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चा लोग, cos x का एक्सपेंशन हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, उसके बाद में बड़ी पावर्स आएगी x की पावर 4 एंड सो ऑन, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स क्यूब से बड़ी पावर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस खत्म यहां पे बात। अब इसको सॉल्व कर लो, अब बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। x को यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये सॉल्व करना कितना ज्यादा आसान काम है। x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो ये x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2, और यहां पे ये माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, यहां पे देखो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, डिवाइडेड बाई यहां पे एक्स क्यूब है, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0, न्यूमरेटर में देखो ये x से x कट गया, अब एक्स क्यूब वाली 2 टर्म्स बच गई, है ना, वो टर्म्स क्या है कि एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6, यहां पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ओके। या फिर ऐसे समझो कि एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो माइनस 1/2 प्लस 1/6 बच गया, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब बैठा है, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0, है ना, ये सवाल हो गया ना, सिंपल है, राइट। एक्स क्यूब को कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो यहां पे -1/2 प्लस 1/6 इतना सा बच गया, और ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, -1/2 प्लस 1/6 कैलकुलेट करना है, -1/2 को मैं -3/6 भी लिख सकता हूं, है ना, -3/6 लिख दिया, -3/6 प्लस 1/6 विच इज -2/6 विच इज इक्वल टू -1/3। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सिंपल, ओके। Find a, b and c such that this limit x approaching towards 0 is equal to 2. a, b और c की वैल्यू बताओ such that, ये लिमिट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है कि लिमिट की वैल्यू 2 है, तो हमें a, b, c की वैल्यू बताने का है, ओके। चलिए क्वेश्चन करें इसको। तो देखो बच्चा लोग, एक्सपेंशन लगा दिया हमने, e की पावर x का एक्सपेंशन लिख दो, cos x का एक्सपेंशन लिख दो, e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन लिख दो, डिनोमिनेटर को खुश कर दो, वो भी इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे sin x बैठा है ना, तो sin x को अपन ने x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये sin x अपॉन x तो 1 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर क्रिएट हो गया, ओके। तो डिनोमिनेटर में अब अपने पास में है x स्क्वायर, है ना, लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड 0। अब न्यूमरेटर में देखो e की पावर x का एक्सपेंशन आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है, अब ये भी सीखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, ये e की पावर x का एक्सपेंशन हो जाता है। यहां पे e की पावर माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन लिखना है, तो e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होगा, x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स,
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यार x की जगह माइनस एक्स रखा तो इस वाली टर्म पे तो फर्क पड़ेगा, इस वाली टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये स्क्वायर है। x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये अपने पास e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिख दिया अपन ने, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, ओके। न्यूमरेटर में देखो a टाइम्स e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, जिसका एक्सपेंशन लिख दिया अपन ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, ये इसका एक्सपेंशन लिख दिया। माइनस बी टाइम्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिखो, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बस एक्स स्क्वायर तक का ही एक्सपेंशन करो, आगे बड़ी पावर्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, ओके। प्लस सी टाइम्स ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, अब ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन आपने यहां पे लिख दिया, ओके। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। अब ये मैं हटा देता हूं, चलो, ठीक है। तो ये हमने इनका एक्सपेंशन लिख दिया और इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ये सवाल है a इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन, ये cos एक्स का एक्सपेंशन, ये e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिख दिया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। द वैल्यू फॉर दिस इज इक्वल टू 2, ओके। नाउ डिनोमिनेटर में भाई एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी सिर्फ एक्स स्क्वायर की ही टर्म होनी चाहिए, है ना। एक्स की पावर 2 से अगर छोटी टर्म है ना न्यूमरेटर में तो मामला जमेगा नहीं। चलिए पहले तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर देते हैं। न्यूमरेटर बचा लोग ऐसा लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0 ए माइनस बी प्लस सी, कॉन्स्टेंट टर्म्स को इकट्ठा किया, प्लस अब मैं एक्स वाली टर्म को इकट्ठा करूंगा, प्लस फिर मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा करूंगा, ठीक है। न्यूमरेटर को मैं ऐसे बांटने वाला हूं, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिखा है। न्यूमरेटर में पहले देखो कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, कांस्टेंट टर्म a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस सी, तो ये हो गई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस सी, दिस इज द टर्म विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब x वाली टर्म देखो, x वाली टर्म कौन कौन सी बन रही है, देखो जरा ध्यान से। x वाली टर्म यहां पे ax बनेगी, a इंटू एक्स, है ना, तो a इसका कोफिशिएंट होने वाला है। और कोई इधर से तो x वाली टर्म नहीं मिलेगी, यहां से माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, यहां से x वाली टर्म मिलेगी c इंटू माइनस एक्स माइनस सी एक्स, तो द कोफिशिएंट ऑफ x इज गोइंग टू बी a माइनस सी। डू यू एग्री? हाँ जी, इधर से देखो ax मिल रहा है, इधर से माइनस सी एक्स मिल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखो यहां पे a जब x स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a बाई 2 मिल रहा है यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां से माइनस बी इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब प्लस बी बाई 2 मिल रहा है ना, माइनस बी इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब प्लस बी बाई 2, ओके। इधर से c इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब c बाई 2, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखना जरा यही मिल रहा है, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस c बाई 2। फिर से देखो एक बार तुम खुद, क्या यही मिल रहा है? हाँ जी, a बाई 2 प्लस b बाई 2, a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस लिमिट की वैल्यू 2 है ना। कांस्टेंट टर्म को अपन ने अलग कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को अलग कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, बस ऑब्जर्वेशन से देखा भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, यहां से a बाई 2 मिलेगा, a इंटू 1 बाई 2, यहां से माइनस बी इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस b बाई 2, c इंटू 1 बाई 2 प्लस c बाई 2, ओके। अब अगर इस लिमिट की एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो फाइनाइट वैल्यू तभी आ रही होगी बच्चा लोग इस लिमिट की जब ये कांस्टेंट टर्म 0 हो रही हो, ये कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 हो रहा हो और इसकी वैल्यू 2 आ रही हो, देखो तभी जाके इस लिमिट की वैल्यू 2 आएगी। देख लो जरा यार भाई, ये 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 2 आएगी तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2 दे देगा, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2 दे देगा। सर ये 0 क्यों होना चाहिए? सर समझ में नहीं आया सर, 0 क्यों होना चाहिए? बेटा अगर ये 0 नहीं हुआ तो इंफिनिटी बनेगा। अगर सपोज ये नॉन जीरो चीज आती है, लेट्स से ये कोई नॉन जीरो चीज आती है, सपोज ऐसा लिखा है 3 प्लस और ये भी कोई नॉन जीरो चीज आ गई, लेट्स से 4x प्लस सपोज 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, क्या इस लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आएगी? क्या इस लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आएगी? भाई नहीं आएगी इस लिमिट की फाइनाइट वैल्यू ना, क्योंकि देखो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो फाइनाइट मिल गया, बट 4x अपॉन एक्स स्क्वायर
ये फाइनाइट नहीं मिलेगा। ऊपर 4x नीचे x स्क्वायर, कैसे फाइनाइट मिल सकता है? x 0 को जा रहा है तो डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो 3/x स्क्वायर, 3/x स्क्वायर में जब x 0 को जाएगा तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा ना, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं। या फिर ऐसा समझो कि देखो 4x/x स्क्वायर, अगर x 0 को जा रहा है तो देखो x तो आपने काट दिया बट अभी भी 4/x है, डिनोमिनेटर में अभी भी 0 बन रहा है, तो इन्फिनिटी को चीजें जाएगी। ओके, तो सिंपल सा यहां पे भविष्यवाणी अपन ने ये करी कि भाई कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी जाके अपने पास लिमिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। बस 3 इक्वेशंस मिल गई अपने पास। पहली इक्वेशन ये कांस्टेंट टर्म विच इज a माइनस बी प्लस सी, ये 0 होना चाहिए। ये कोफिशिएंट ऑफ x विच इज a माइनस सी, ये भी 0 होना चाहिए। एंड दिस टर्म a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, ये किसके इक्वल? 2 के इक्वल होना चाहिए। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल है, अपने पास a b c की वैल्यू इजीली प्रकट हो जाएगी। ठीक है, सो आई एम लीविंग द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन टू यू गाइस। 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल, यू कैन इजीली सॉल्व इट नाउ। सिंपल है, चलिए बहुत सही। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, नाउ लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या बोलता है? देखो, अच्छा अभी हमने जो अभी इक्वेशन किया ना, उसका एक और तरीका मैं बताऊंगा, वो लॉपिटल रूल से बताऊंगा। तो लॉपिटल रूल क्या बोलता है कि if fx and gx are differentiable function such that limit x approaching towards a fx upon gx is of the format, अगर fx upon gx 0/0 या infinity by infinity फॉर्मेट का है तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a fx अपॉन gx, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a f डैश x अपॉन g डैश x। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की जगह ही डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर जहां पड़ा है वहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया इसको। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की जगह, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह बस डिफरेंशिएट कर दिया। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। इसको ये मत समझना बच्चा लोग, देखो ये एफ बाई जी का डिफरेंशिएशन नहीं है, दिस इज नॉट द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ बाई जी, क्योंकि एफ बाई जी का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में इधर जी स्क्वायर आता है, न्यूमरेटर में एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ आता है। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ अपॉन जी, ये उसका डिफरेंशिएशन नहीं है। ये तो बोल रहा है सिंपली कि भाई f की जगह पे f डैश लिख देना, g की जगह पे g डैश लिख देना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर दो अलग अलग, और फिर लिमिट लगा दो। जो आंसर इसका आने वाला है वही आंसर इसका आने वाला है। और ये ट्रिक कहां पे काम करेगी? ये ट्रिक काम करेगी सिर्फ 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट में ही ये ट्रिक काम करने वाली है, और कहीं भी काम नहीं करने वाली। अभी क्लियर? सिंपल है। चलिए इस पे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1। पहले ये देखो, ये लगाने से पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से पहले ये देख लो कि 0/0 फॉर्मेट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। पता चले 0/0 फॉर्मेट बन ही नहीं रहा और आपने यहाँ पे वो चीज लगा दी तो आंसर गलत आ जाएगा, है ना। वो तभी काम करता है, लॉपिटल रूल काम ही तब कर रहा है जब 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है। मोस्टली 0/0 पे ही अपन यूज कर रहे होंगे उसको। ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, जब x 1 को जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 + 1 - 2 डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है। न्यूमरेटर भी देखो 1 - 2 + 1 न्यूमरेटर भी 0 को जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो 0/0 फॉर्मेट तो बिल्कुल एकदम बन रही है। तो यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हैं, अगर अपन प्रॉपर मेथड से जाए, है ना, कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। x - 1 यहां पे न्यूमरेटर का भी फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है, वैसे फैक्टराइजेशन मेथड से जाया जा सकता है। अदरवाइज लॉपिटल रूल लगाओ, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 × x की पावर 5 हो जाएगा। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 5 × 2 = 10, 10 × x की पावर 4, है ना, तो -10 टाइम्स x की पावर 4, एंड 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। ये अपन ने लिख दिया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखो, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 × x की पावर 6, x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1। अब x को 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखो x की जगह 1 रखोगे, डिनोमिनेटर नॉन जीरो बन रहा है। x की जगह पे 1 रखा तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 7 + 3 विच इज 9, न्यूमरेटर में बन रहा है 6 - 10। ठीक है,
which is -4/9. -4/9, that is our answer for this question. मस्त चल, है ना? चलिए आगे बढ़ते फिर। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी ln x अपॉन x, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट है। अब इस क्वेश्चन, ये लॉपिटल रूल की बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में। अगर ये आपके सामने सवाल हो, देखो न्यूमरेटर भी इंफिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी को जा रहा है, ln x अपॉन x, लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो इसको लॉपिटल रूल से ही सॉल्व होगा ये, है ना? तो यहां पे अपन ने क्या किया कि भाई न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, लॉपिटल रूल क्या बोलता है कि भाई न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर दो, है ना? सही बात। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है क्या? पता होगा आपको, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा वैसे तो, और इतना थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के साथ कंफर्टेबल हो चुके होंगे। नहीं पता तो बता देता हूं। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, ठीक है, d/dx ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। 1/x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। तो न्यूमरेटर में यहां पे ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहां पे x का डिफरेंशिएशन करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 मिल जाएगा, है ना। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1/x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, तो अपने पास बेसिकली 1/x बच गया, ठीक है। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अगर x इंफिनिटी को जाएगा तो 1/x कहां को जाएगा? 0 को जाएगा सर, 0। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अगर x इंफिनिटी को जाएगा तो 1/x कहां को जाएगा? 0 को जाएगा, है ना। इसी चीज को अपन ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हैं कि भाई न्यूमरेटर भी इंफिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी को जा रहा है, बट डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर मैं ln x और x में पूछूं ना कौन बड़ा है, तो x बड़ा है। देखो ln x और x में, क्योंकि ln x का ग्राफ देखो ऐसा बनता है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, सही बात। एंड y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा बनता है एक, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू ln x एंड y इज इक्वल टू x में कौन बड़ा है? ठीक है, y इज इक्वल टू x बड़ा है। तो ln x और x में, है ना, x बड़ा है। देखो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर भी इंफिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी को जा रहा है, बट डिनोमिनेटर एक बड़ी इंफिनिटी को जा रहा है ना। इंफिनिटी में भी देखो कंपैरिजन है ना, इंफिनिटी में भी बड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि डिनोमिनेटर इज बिगर देन द न्यूमरेटर, तो वहां से बस आइडिया मैं बता रहा हूं ना कि इसकी वैल्यू 0 ही आनी थी, इसकी वैल्यू 0 ही आनी थी। इसी को अपन ने लॉपिटल रूल से सॉल्व किया है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया। आर वी क्लियर? अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ध्यान में रखना इस एग्जाम्पल को, है ना बच्चा लोग। नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है क्या? cos x। डिनोमिनेटर में जो x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x स्क्वायर। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, है ना। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक स्टैंडर्ड लिमिट है जो हमने पहले ही पढ़ा था। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि अगर x 0 को जा रहा है, अभी भी देखो 0/0 फॉर्मेट बरकरार है ना। x 0 को जाएगा तो न्यूमरेटर में 1 - 1 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है। तो 1/2 इंटू 1/3 आंसर आ जाएगा 1/6। ओके, सिंपल। देखो तो लिमिट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन होता है। ओके, अब आगे कुछ और एग्जांपल्स करने से पहले कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन मैं आपको सिखा रहा हूं कि जैसे x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो तो किस तरीके से अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। दो तरीके हैं यहाँ पे, एक तो है एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, दूसरा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। इसी को अगर प्रोसीड करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि आप दोनों साइड लॉग ले लो, कि y बराबर x की पावर x लिखा है, दोनों साइड लॉग ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में ln y, राइट हैंड साइड में ln ऑफ x की पावर x, ठीक है। y इज इक्वल टू x की पावर x, लेफ्ट हैंड साइड में ln y, राइट हैंड साइड में ln ऑफ x की पावर x, और ये जो पावर होती है वो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, राइट। तो ln y इज इक्वल टू x टाइम्स ln x, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दो। ln y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y इनटू, नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ y, यहां पे लग रहा है चेन रूल कि जब भी अपन डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को फिर अंदर वाले फंक्शन को,
जैसे अगर ln y का डिफरेंशिएशन करना है तो ln y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ y, और डिफरेंशिएशन ऑफ y को ही अपन dy बाई dx बोलते हैं, है ना, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना बच्चा लोग, ठीक है। अब x ln x का डिफरेंशिएशन करोगे, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, यहां पे x और ln x प्रोडक्ट में है, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल रहेगा कि पहले x का डिफरेंशिएशन कर दिया, ln x को एज इट इज रखा, प्लस फिर ln x का डिफरेंशिएशन कर दो, x को एज इट इज रखो, है ना। तो पहले x का डिफरेंशिएशन किया, वो बन गया 1, ln x को अपन ने एज इट इज रखा मल्टीप्लीकेशन में, प्लस अब x को एज इट इज रखो और ln x का डिफरेंशिएशन कर दो, ln x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। क्या कहानी क्लियर? 1/y टाइम्स dy बाई dx, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, राइट हैंड साइड में x ln x का डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में है 1/y टाइम्स dy बाई dx, एंड राइट हैंड साइड देखोगे तो ये ln x प्लस 1, ln x प्लस 1। अब ये जो 1/y है, इस y को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई, dy बाई dx इज इक्वल टू y टाइम्स ln x प्लस 1, है ना। ये क्या किया, इस y को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y टाइम्स ln x प्लस 1, और y की वैल्यू रख रहा हूं मैं x की पावर x, y यही तो है, यही तो y है, ठीक है। y इज x की पावर x, इसकी वैल्यू रख दी, तो ये अपने पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन था। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां यूज कर रहे हैं, जहां पे डिनोमिनेटर बेस में भी वेरिएबल, डिनोमिनेटर नहीं बेस, ठीक है, जहां पे बेस में भी वेरिएबल हो, पावर भी वेरिएबल हो, जैसे x की पावर x, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। तो जब पावर भी वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल, तो वहां पे अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे कि हम चाहेंगे कि भाई वो पावर रहा उतर के मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, तो उसका लॉग ले लो, क्योंकि लॉग किसी नंबर का लिया और उस नंबर के अंदर को है ना, उस नंबर की कुछ पावर है, तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है पावर। फिर यहाँ पे देखो ये जैसे मल्टीप्लीकेशन में आ गई x ln x, फिर इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि पहले x का डिफरेंशिएशन 1, ln x को एज इट इज रखा, फिर ln x का डिफरेंशिएशन, फिर x को एज इट इज रखा, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल के फॉर्मेट में कर रहे हैं ना। अगर ऐसा हो कि 2 की पावर x का मैं डिफरेंशिएशन पूछूं, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं लगाओगे बच्चा लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना बच्चा लोग कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू ln a, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a रेश टू द पावर x। तो 2 रेश टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 की पावर x इंटू ln 2, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेश टू द पावर x, ठीक है। 2 रेश टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 2 रेश टू द पावर x इंटू ln 2, ओके। और अगर मैं आपसे e रेश टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पूछूं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x ओनली, बस खत्म। e रेश टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेश टू द पावर x ओनली। क्लियर है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। y इज इक्वल टू एक्स रेश टू द पावर साइन x, यहां पे भी देख सकते हो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल बैठा है, यहां पे डिफरेंशिएशन करना है, पहले लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे ln y बन गया, राइट हैंड साइड में देखो ln ऑफ x की पावर साइन x, अब ये पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ गई, तो ln y इज इक्वल टू साइन x इंटू ln x बन जाएगा। अब डिफरेंशिएट किया लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, ln y का डिफरेंशिएशन 1/y टाइम्स dy बाई dx, राइट हैंड साइड में साइन x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो पहले साइन x का डिफरेंशिएशन किया, वो बन गया cos x, ln x को एज इट इज रखा, ठीक है, प्लस अब साइन x को एज इट इज रखोगे और ln x का डिफरेंशिएशन कर दिया, ln x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/x, है ना, क्लियर। अब y को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई बच्चा लोग, dy बाई dx इज इक्वल टू y टाइम्स cos x इंटू ln x, cos x इंटू ln x प्लस साइन x बाई x, प्लस साइन x बाई x, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाई dx, ये अपना आंसर हो गया। फाइनली y की वैल्यू रख देना यहाँ पे ना, y की वैल्यू x की पावर साइन x, तो ये आप कर सकते हो कि इधर y की वैल्यू रख दी x की पावर साइन x, तो x की पावर साइन x टाइम्स cos x इंटू ln x प्लस साइन x बाई x, है ना। तो अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन का, बाकी डिफरेंशिएशन जब अपन डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे होंगे तो वहां पे डिफरेंशिएशन एकदम फुल फॉर्म में आएगा,
उधर अपन चेन रूल पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वो सब देखेंगे, है ना। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में तो जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे ना, पूरा मतलब जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना डिफरेंशिएशन में, कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड सवालों के डिफरेंशिएशन, वहां पे आएगा ये सारी चीजें। अभी तो बस आपको एक जितना काम में आ रहा है बस उतना हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन आ जाए। वैसे आपने हल्का फुल्का फिजिक्स में भी सीखा ही होगा डिफरेंशिएशन, हल्का फुल्का अभी सीख लो, और बाकी जब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ा रहा हूँ वहां पे तो फुल फ्लेजेड रूप में डिफरेंशिएशन सीखेंगे। बताना यार डिफरेंशिएशन कैसा है आपका, वीक है, स्ट्रांग है, आता है नहीं आता है डिफरेंशिएशन, मुझे बताना जरा चैट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर अपन उस हिसाब से और वीडियोस ले आएंगे डिफरेंशिएशन पे, है ना बच्चा लोग। अब देखो बेसिकली ये डिफरेंशिएशन मैंने इसलिए सिखाया ताकि आप जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो एंड जीरो की पावर जीरो, इस टाइप के आप फॉर्मेट्स के साथ इजीली डील कर पाए। तो इसके लिए हमने ये आपको सिखाया है, ठीक है। चलिए देखो, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो tan x इंटू ln ऑफ sin x। तो ये कैसा फॉर्मेट है बच्चा लोग, देखो tan x जब x जीरो को जाएगा ना तो tan x यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है ना। x जीरो को जाएगा तो tan x यहाँ पे जीरो को जाएगा, राइट। tan x तो जीरो को जाएगा ना x बराबर जीरो पे। बट sin x अगर जीरो को जाएगा और log के अंदर जीरो बन रहा है तो log माइनस इन्फिनिटी ले जाएगा आपको, है ना। log का ग्राफ अगर आपको याद दिलाऊं तो इस तरीके का ग्राफ रहता है log का। जब log के अंदर का नंबर आप जीरो के बड़ा ही करीब लेके चले जाओ, है ना, ln x का ग्राफ है बेसिकली log जिसका बेस 1 से बड़ा हो, है ना। 1 से छोटा बेस होता है तो ऐसा ग्राफ हो जाता है फिर उसका, ठीक है। बट समझो कि जब x जीरो को जाएगा, log के अंदर की क्वांटिटी जीरो को जाएगी तो log माइनस इंफिनिटी तक पहुंचेगा। तो ये वाली जो चीज है वो जीरो को अप्रोच हो रही है और ln ऑफ sin x ये माइनस इंफिनिटी जा रही है, जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट है। तो जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट है बचा लो, कैसे डील करना है उसको, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट बनाना है। पहले जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट को इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हमने कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, जीरो प्लस, ठीक है, ln ऑफ साइन x, ln ऑफ साइन x, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में tan x था ना इसको डिनोमिनेटर में ले गए। जो मल्टीप्लीकेशन में tan x था इसको डिनोमिनेटर में ले गए और डिनोमिनेटर में इसको cot x लिख दिया है ना। tan x को डिनोमिनेटर में ले जाके cot x लिख दिया है, जो मल्टीप्लीकेशन में था उसको डिनोमिनेटर में लेके। समझ में आ रही है ना बातें कि यार अगर tan x किसी चीज के मल्टीप्लीकेशन में है, tan x को पलटी खिलाई डिनोमिनेटर में ले गए, मतलब 1/tan x लिख दिया। 1/tan x को अपन cot x लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। अब x जीरो को जाएगा तो cot कहां को जाता है, इंफिनिटी को जाता है। तो अब ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। x जीरो को जाएगा तो ऊपर log भी इंफिनिटी को लेके जाएगा और cot भी इंफिनिटी को भागता है जब x जीरो को जाएगा, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट। और यहां पे अपना काम आएगा लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल जैसा बोलता है कि जब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट बन रहा हो तो वहां पे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिख देना अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो देखो न्यूमरेटर में ln ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन साइन x, ठीक है। जैसे ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ln sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन x। बट इधर लग रहा है चेन रूल, मतलब अब अंदर sin x का भी डिफरेंशिएशन होगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। देखो बच्चा लोग चेन रूल का मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। चेन रूल क्या होता है, जैसे अपन प्याज छीलते हैं ना, प्याज पहले सबसे पहले बाहर वाली लेयर छीली, है ना, फिर अंदर वाली, है ना। प्याज छीलते कौन है, काटता है वैसे तो, बट फिर भी समझो कि प्याज छील रहे हो, है ना। तो सबसे पहले बाहर वाली, फिर अंदर वाली, फिर उसके अंदर वाली लेयर, है ना। तो बस वही काम चल रहा है यहाँ पे, चेन रूल, ठीक है। कि सबसे पहले देखो बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, log ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन दैट थिंग इनटू, अब sin x का डिफरेंशिएशन करोगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ओके। तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन रखोगे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। एंड लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस, ओके क्लियर। ln sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अच्छा, cos x स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में ले जाके sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कट रहा हो, क्योंकि कट रहा है यहाँ पे। देखो चीज है कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस
माइनस है यहाँ पे, cos x स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में ले गए, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बन गया, ये 1 अपॉन साइन एक्स है, मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन एक्स है, मल्टीप्लाई बाय cos x है। इधर से देखो साइन एक्स तो कट गया, बट अभी भी एक साइन एक्स बच गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, एक्स जीरो को जाएगा तो साइन एक्स जीरो को ले जाएगा, कॉस तो 1 को ले जाता है बट साइन 0 को ले जाएगा, अगर x 0 को जाएगा तो 0 इंटू 1 0 ही मिलने वाला है, आंसर अपने पास आ गया 0, 0 0, है ना, क्लियर है। तो इधर लॉपिटल रूल लगाया है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट था, उसको क्या किया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बनाया। जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट है उसको अपन इन्फिनिटी, है ना, समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्मेट बनाना है बस, उसके बाद लॉपिटल रूल अप्लाई कर देना है, क्लियर। डिफरेंशिएशन के साथ हल्का फुल्का अगर कंफ्यूजन है चिंता मत करो, पूरा चैप्टर आने वाला है डिफरेंशिएशन पे, ठीक है, बट उससे पहले कंटिन्यूटी आएगा ना, कंटिन्यूटी, उसके बाद में फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन भर भर के करेंगे अपन आगे। ओके, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 प्लस एक्स इंटू एल एन एक्स, फिर से वही सिलसिला भैया कि एक्स 0 को जा रहा है और एल एन एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, एक्स 0 को जाएगा तो एक्स तो 0 को जा रहा है, एल एन इन्फिनिटी को जाएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है, फिर से आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बनाना चाहोगे तो इसके लिए देखो एल एन एक्स को ऐसा ही रखा और इस एक्स को पलटी खिला के नीचे लेके आया, है ना, बैक फ्लिप कराइए इसको, देखो एक्स को अगर अपन बैक फ्लिप कराएंगे नीचे आ जाएगा ये 1/x बन के, क्लियर है, आती है ऐसी बैक फ्लिप करना आपको, ठीक है, सिंपल। अब देखो फिर से वही वाला फॉर्मेट बन गया कि ये वाली चीज इंफिनिटी, ये वाली चीज भी इंफिनिटी, एल एन एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, एक्स 0 को जाएगा तो 1/x भी इंफिनिटी को जा रहा है, एक्स 0 को जाएगा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट यहां पे क्रिएट हो रहा है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट के लिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन एक्स मतलब एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा कि -1 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा और पावर एक और कम हो गई, तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 मतलब -1/x स्क्वायर, आई होप यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है, हाँ जी, तो 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x स्क्वायर, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो 1/x अपॉन 1/x स्क्वायर मतलब ये x बचेगा क्या, हाँ जी, -x बचेगा, है ना, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड 0, ओके, यहां पे ये बन चुका है -x, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड 0, क्योंकि 1/x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना, इस वजह से, तो x अप्रोचिंग टुवर्ड 0, ये फिर से आंसर आ गया 0 0, ओके, सिंपल, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पे देखो 0 की पावर 0 वाला फॉर्मेट बन रहा है, x की पावर x वाला फॉर्मेट बन रहा है इधर, ठीक है, तो इधर भी अपन क्या करने वाले हैं ना बच्चा लोग, कि सबसे पहले तो मैं इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दूं, e की पावर x ln x, देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि a की पावर b को e की पावर, है ना, e की पावर b ln a लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर b ln a इज नथिंग बट a रेज टू द पावर b, क्योंकि a को e की जगह पे ले आओ, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, सीट इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों की, तो a को अगर e की जगह पे लेके आऊंगा तो ये a की पावर b ही बन रहा है, सही बात, तो वैसे ही x की पावर x जो लिखा है उसको अपन लिख सकते हैं e की पावर x ln x, e की पावर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, है ना, e की पावर x ln x, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि देखो x को अगर मैं e की जगह पे लेके आ रहा हूं तो ये x की पावर x ही लिखा है बच्चा लोग, तो x रेज टू द पावर x को मैंने लिख दिया e की पावर x ln x, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड 0, अब देखो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट, और ये वाला तो हमने अभी भी सॉल्व भी किया था, ये x ln x वाला पार्ट तो अभी भी सॉल्व किया था हमने, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड 0, क्या किया था इसमें याद करो, हाँ जी, इसके अंदर हमने ये किया था, बैक फ्लिप खिलाई थी, याद है किसको, देखो ln x को एज इट इज रखा, ये जो x मल्टीप्लीकेशन में है उसको अपन डिनोमिनेटर में ले गए 1/x बना के, है ना, इसको अपन ने बैक फ्लिप खिला दी थी, ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन तो था, तो ये e की पावर में ln x अपॉन 1/x, इस लिमिट को अभी अभी सॉल्व किया है, ठीक है, लॉपिटल रूल से अपन ने इस लिमिट को सॉल्व किया था ना, लॉपिटल रूल से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड 0 प्लस, है ना, 0 प्लस पे है लिमिट, ठीक है,
लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0 प्लस ई रेज टू द पावर ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड 1 बाई एक्स अपॉन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ओनली। और अगर x 0 को जाएगा, अगर x 0 को जाएगा तो ये e की पावर 0 बन रहा है, मतलब आंसर आ जाएगा 1, है ना, सिंपल। e की पावर 0 मतलब आंसर 1। अच्छा सर 0 प्लस ही क्यों पूछी गई है, 0 माइनस क्यों नहीं पूछी गई है? 0 माइनस पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है, 0 माइनस नहीं पूछेगा आपसे, है ना, क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर की पावर कुछ नंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेसिकली बेस में नेगेटिव नंबर आता नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट में नहीं है ये, 0 के राइट में ही है, 0 प्लस ही पूछेगा आपसे। ओके, क्लियर है? चलिए, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0 प्लस साइन एक्स होल रेज टू द पावर एक्स, तो इसको फिर से अपन लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इसको e की पावर x ln साइन x लिख दिया। ये देखो साइन x की पावर x ही लिखा है ना, साइन x को यहां पे पहुंचाओगे वापस से तो साइन x की पावर x ही लिखा है, इसको बस लिखने का अंदाज हमने ये बना दिया है। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड 0, x अप्रोचिंग टुवर्ड 0 प्लस। ओके, अब फिर से 0 इंटू इन्फिनिटी है ना, ये 0 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, लॉग ये इन्फिनिटी को ले जाएगा, x 0 को जाएगा, है ना, लॉग माइनस इन्फिनिटी को लेके चला जाएगा, बेसिकली 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट। तो फिर से यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये e की पावर में ln साइन x तो है ही, और ये जो x मल्टीप्लीकेशन में था इसको डिनोमिनेटर में ले गए, है ना, बैकफ्लिप 1 बाई एक्स। क्लियर है? लॉपिटल रूल लगा दो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखो, ये जो ln साइन एक्स है ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, और 1 बाई एक्स भी ये इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 प्लस ई की पावर में, लॉपिटल रूल लगाया मैंने, ln साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ln साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ln साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो जरा, है ना, ln साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा है बच्चा लोग ये कि 1 अपॉन साइन एक्स इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट था, लॉपिटल रूल लगा दिया, है ना, लॉपिटल रूल। ओके, क्लियर इतनी बात है? हाँ जी। अब ये जो 1 बाई एक्स स्क्वायर था इसको ले जाओ न्यूमरेटर में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस ई की पावर में नेगेटिव टाइम्स एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में पहुंचा तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स है, इंटू कॉस एक्स भी न्यूमरेटर में है। देखो ऐसा बन रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। अब x अपॉन साइन एक्स तो अपनी दुनिया बसा लेंगे, है ना, वो तो उसको तो अपन 1 बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर को क्या लिख रहा हूं ना मैं, एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को लिख दिया x इंटू एक्स, ठीक है। अब ये जो x अपॉन साइन एक्स है ये तो अपनी दुनिया में मस्त है, ये तो वैल्यू 1 दे देंगे, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स वो 1 को चला जाता है, जब x 0 को अप्रोच हो रहा हो तो ये 1 बन गया। इसके अलावा देखो पीछे कौन कौन बच गए, मल्टीप्लीकेशन में यहां पे x है, मल्टीप्लीकेशन में cos x है, जब x 0 को जाएगा तो cos x भी 1 को चला जाएगा, cos x भी 1 को गया, बट इनके मल्टीप्लीकेशन में अभी एक x बचा है, x 0 को जा रहा है, ये बोलेगा मैं अब सबको 0 में मिला रहा हूं, सबको 0 में मिला रहा हूं, है ना, 1 इंटू x, क्योंकि ये 0 को जा रहा है, क्योंकि ये एक x बचा है, ये 0 को जाएगा पूरा 0 बना देगा, मतलब ये e की पावर में 0 बना दिया, e की पावर में 0 बना दिया मतलब 1 आ गया, दैट इज आवर आंसर। हाँ जी, बहुत ही सिंपल, क्लियर, लेट्स मूव अहेड। ओके बच्चा लोग, नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो अगली एक फाइनल इसी थ्योरम के साथ हम इस चैप्टर का समापन करने वाले हैं लिमिट्स का, ठीक है। तो फाइनल थ्योरम है दैट इज बेसिकली सैंडविच थ्योरम, कि जहां कुछ भी काम नहीं आ रहा हो, है ना, ऐसे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जहां पे अपने को सैंडविच थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ती है, और बहुत ही जैसा नाम वैसा काम,
बहुत ही अमेजिंग थ्योरम है, इजी सी थ्योरम है, लॉजिकल है, ठीक है। द स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं उसे। द स्क्वीज प्रिंसिपल इज यूज्ड ऑन लिमिट प्रॉब्लम्स वेयर द यूजुअल अलजेब्रिक मेथड्स, है ना, जो हमने मेथड सीखे हैं जैसे कि फैक्टराइजेशन वाले हो गए या अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाले मेथड हो गए, आर नॉट इफेक्टिव, जहां पे वो मेथड इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। हाउएवर इट रिक्वायर्स दैट वी विल बी एबल टू स्क्वीज आवर प्रॉब्लम बिटवीन टू सिंपलर फंक्शन whose limits are easily comparable and equal। मतलब ऐसा अपने पास फंक्शन दे दे भाई जिसकी अपन लिमिट्स नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया जिसकी अपने को लिमिट्स हवा ही नहीं लग रही, कैसे निकालेंगे? तो उस फंक्शन को हम दो नोन फंक्शन के बीच में स्क्वीज कर देंगे, ठीक है, सैंडविच बना देंगे बेसिकली, है ना, दो नोन फंक्शन के बीच में स्क्वीज कर देंगे, और वो दोनों नोन फंक्शन ऐसे हो जिसकी अपने को लिमिट निकालना आता हो, बहुत इजीली अपन जिसकी लिमिट निकाल सकते हो, और दोनों की वैल्यू सेम हो, ठीक है, दोनों फंक्शन की लिमिट्स की वैल्यू सेम हो। जैसे कि देखो यहां पे कि एक फंक्शन है अपने पास gx, है ना, फंक्शन gx की अपने को लिमिट निकालनी है। अगर मैं एक ऐसा फंक्शन fx और hx सोच लूं, अगर मैं सोच लूं कि भाई अपना जो gx है वो hx से तो हमेशा छोटा होने वाला है, fx से हमेशा बड़ा होने वाला है, gx की अपने को लिमिट निकालनी है जिसकी अपन लिमिट नहीं निकाल पा रहे हैं, बट fx की लिमिट निकाल पा रहे हैं और hx की भी, मतलब इन दोनों की लिमिट्स अपन निकाल पा रहे हैं। तो सपोज fx की लिमिट और hx की लिमिट, दोनों की लिमिट सेम आ जाती है, मतलब ये भी अपने पास वैल्यू l दे रहा है, इसकी लिमिट की भी वैल्यू l है, तो समझ में आ रहा है कि gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l, लेस देन और इक्वल टू l, मतलब gx की वैल्यू भी l ही होने वाला है। इसी को अपन ने, है ना, जो gx फंक्शन था उसको अपन ने स्क्वीज कर दिया दो नोन फंक्शन के बीच में, और उन दोनों नोन फंक्शंस की लिमिट सेम है, ठीक है। देखिए जरा सवालों पे चलते हैं। Okay, now limit x approaching towards infinity 2 minus cos x upon x plus 3, ठीक है। तो सपोज अगर अब मैं इसको करता हूं सैंडविच थ्योरम से, अपन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, इसको सैंडविच थ्योरम से किया जाए तो मैं बोलूंगा कि भाई 2 माइनस कॉस एक्स है, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू, एक्स कहां को अप्रोच कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब एक्स कहीं पे भी चला जाए, कॉस एक्स जो होगा वो तो भैया अपना -1 से 1 के बीच में रहेगा, है ना, cos x को भले इंफिनिटी खिला दो, ये तो -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू देने वाला है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर रहेगी वो 3 रहेगी। जब cos x -1 हो जाए तो न्यूमरेटर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है, तो 2 माइनस cos x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। 2 minus cos x is always less than or equal to 3 upon x plus 3 and it is always greater than or equal to 1 upon x plus 3, है ना। न्यूमरेटर की जो मिनिमम वैल्यू मैंने देखी, न्यूमरेटर की मिनिमम वैल्यू 1 होने वाली है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 3, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो बच्चा लोग जब एक्स इंफिनिटी को जा रहा है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 कहां को जाएगा, हाँ जी 1 अपॉन एक्स प्लस 3 सर 0 को चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जा रहा है। वैसे ही 3 अपॉन एक्स प्लस 3 कहां को जाएगा, ये भी 0 को ही जाने वाला है, मतलब ये जो इसकी लिमिट निकालनी थी ये 0 से बड़ी है, 0 से ही छोटी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, दैट इज आवर आंसर। हाँ जी सिंपल है। वैसे तो इसमें डायरेक्टली भी कमेंट कर पा रहे थे कि भाई डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा नंबर बन रहा है, x गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जा रहा है, न्यूमरेटर कुछ एक फाइनाइट नंबर है ना, फाइनाइट है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इंफिनिटी को नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वैसे तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली अपन देख पा रहे थे 0, बस एक हल्का सा ट्रेलर में दिखा रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे ये वाला सवाल देखो, एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ 2/x एंड x इज गोइंग टूवर्ड 0, इस लिमिट की हमें वैल्यू निकालनी है कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ 2/x, ठीक है। यहां पे भी अपन यही बोल सकते हैं कि भाई कॉस थीटा लिखा है मेरे सामने, सपोज कॉस थीटा लिखा है, अब कॉस थीटा हमेशा 1 से तो छोटा ही होने वाला है, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यूब एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, बच्चा लोग, है ना। यह हमेशा देखो 1 से छोटा ही होने वाला है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 हो गई, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 हो गई, तो एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ 2/x इसके बीच में होगा, एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब के बीच में होगा। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, अपने को वो निकालना है, तो यहां पे अगर मैं लिमिट लगाता हूं लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो x अगर 0 को जाएगा तो x क्यूब कहां को जाएगा, 0 को जाएगा,
यहां पे भी एक्स क्यूब किधर को जाएगा, जीरो को जाएगा। तो इसी की अपने को लिमिट निकालनी थी कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ 2/x किसके बीच में है, तो वो जीरो से जीरो के बीच में है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो ही है। सैंडविच हो गया ये दो चीजों के बीच में, है ना, सैंडविच हो गया दो चीजों के बीच में, जिनकी दोनों की वैल्यू सेम है। समझ में आ रही बात है? ये देखो, ये मसाला है सैंडविच का मसाला, ये वाली ब्रेड और ये वाली ब्रेड सेम है। सैंडविच ऐसा ही तो होता है ना यार, दो ब्रेड लगाते हैं, दोनों सेम ब्रेड होती है, बीच में मसाला होता है। तो ये बीच में मसाला है जिसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। ये वाली ब्रेड और ये वाली ब्रेड सेम वैल्यू दे रही है, 0 0। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी वैल्यू भी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। खत्म। अब देखो, ये प्यारा सवाल है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है ना यहाँ पे, greatest integer of 1 square into x, greatest integer of 2 square into x, greatest integer of 3 square x, greatest up to greatest integer of n square x divided by n cube, limit is n approaching towards infinity। हमें इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन्फिनिटी कौन जा रहा है, n जा रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा है बच्चा लोग। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में एक प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x माइनस वन, सॉरी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू x ही होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, x होती है। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस वन। x माइनस वन से ये हमेशा क्या रहता है, बड़ा होता है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन और x के बीच का नंबर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी रहती है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, याद करो जरा। मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या दे सकता है, वो खुद ही दे सकता है, मतलब खुद के इक्वल आ सकता है मैक्स टू मैक्स, और मिनिमम टू मिनिमम ये x माइनस वन तक जा सकता है। तो वैसे ही अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x के बारे में बात किया जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 स्क्वायर x, इस सीरीज के बारे में बात करूं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 स्क्वायर x, है ना, एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर x डिवाइडेड बाई n क्यूब। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है ना न्यूमरेटर में बच्चा लोग, दैट इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x, हमेशा 1 स्क्वायर x से छोटा ही होने वाला है, लेस देन और इक्वल टू होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर x विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 स्क्वायर x विल बी लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर x। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर x इज लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में यहां पे n क्यूब लिखा है, देखो जरा, है ना, वही सिंपल सी प्रॉपर्टी भाई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग इज लेस देन और इक्वल टू दैट थिंग एंड इट इज ग्रेटर देन समथिंग माइनस वन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x बट इट इज ग्रेटर देन x माइनस वन। ओके, तो लेस देन और इक्वल टू दिस एंड ग्रेटर देन 1 स्क्वायर x माइनस वन, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर x माइनस वन एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर x माइनस वन। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं कि 1 स्क्वायर x माइनस वन प्लस 2 स्क्वायर x माइनस वन एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर x माइनस वन होल डिवाइडेड बाई n क्यूब। देखो जरा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x विल बी लेस देन 1 स्क्वायर x बट इट विल बी ग्रेटर देन 1 स्क्वायर x माइनस वन। Greatest integer of 2 square x is less than 2 square x but it will be greater than 2 square x minus 1. Greatest integer of 3 square x is less than 3 square x but greater than 3 square x minus 1. ये सिलसिला चला। ठीक है, तो इसको अपन ने, इसकी लिमिट निकालनी थी, इसको अपन ने स्क्वीज कर दिया दो चीजों के बीच में। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई इसकी लिमिट निकल जाए कुछ बढ़िया सी, और जो इसकी लिमिट निकल रही है वही लिमिट का आंसर इसका भी आ जाए बढ़िया सा। तो मतलब ये सैंडविच हो जाएगी दोनों के बीच में कि भैया सपोज इसकी वैल्यू 4 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, आंसर सेट है अपना। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? तो चलो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है, इस राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इधर x कॉमन चला जाएगा, है ना, x कॉमन गया। बेसिकली इसको आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो कि x कॉमन गया तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक का समीशन है। 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का समीशन होता है n इंटू n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस वन बाई 6, ये होता है इसका समीशन। डिवीजन में यहाँ पे n क्यूब बैठा है,
इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी लिमिट बन रही है बच्चा लोग, n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, है ना, लिमिट n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो n इंफिनिटी को जा रहा है तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट बन रहा है। कैसे सॉल्व करते हैं अपन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट, कि भाई इस n+1 में से n का फैक्टर कॉमन लिया, 2n+1 में से भी n का फैक्टर अपन ने कॉमन निकाल लिया ना, n कॉमन निकाल लिया इसमें से, ठीक है। तो बेसिकली इसी चीज को अपन ऐसा लिख दें कि x मल्टीप्लाइड बाई n³ बाहर आ गया कॉमन, है ना, और ये 1+1/n, ये 2+1/n बन रहा है, डिवाइडेड बाई n³ बैठा है, एंड 6 भी है डिवीजन में। देखो जरा, n+1 में से n कॉमन लेंगे तो 1+1/n, 2n+1 में से n कॉमन लिया तो 2+1/n, तो n³ बाहर बन जाएगा, है ना, n³ अपॉन n³ तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/n 0 हो जाएगा, इधर 1/n इज 0, इधर भी 1/n 0 हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या है, x इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, मतलब इसकी वैल्यू बन रही है अपने पास में, ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x/3, ठीक है, x/3 आ रही है वैल्यू, सही बात। जब n इंफिनिटी को अप्रोच होगा तो इसकी वैल्यू x/3 आ रही है। तो हमने देखा कि भाई ये जो चीज है वो लेस देन और इक्वल टू x/3 तो है ही। अब देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, मतलब किससे ग्रेटर है ये चीज, ठीक है। तो 1² x-1 प्लस 2² x-1 एंड सो ऑन अप टू n² x-1। तो यहां पे क्या है ना कि ये वाली सीरीज तो बनी रही है, देखो 1² x प्लस 2² x प्लस अप टू n² x, ये वाली सीरीज तो बनी रही है। -1 जब n बार ऐड होगा तो वो -n बना लेगा, है ना। तो इधर ये बन रहा है x टाइम्स 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n², ये वाली सीरीज चली रही है, -n डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में n³ है, सही बात, ठीक है। क्योंकि देखो 1² x-1 वहां से -1 आया, इधर से -1 आया, तो -n यहां पे आ चुका है। अब 1² से लेके n² तक का फॉर्मूला, समीशन का फॉर्मूला लगा दो, n इंटू n+1, ठीक है, और इसको दो पार्ट में तोड़ दो भले, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट आ गया x टाइम्स n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है, 6n³ माइनस n/n³, ये दो वाले दो पार्ट में तोड़ दो भले इस तरीके से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे दो पार्ट में तोड़ दिया। दो पार्ट में इसलिए तोड़ने में कोई दिक्कत वाली बात आ नहीं रही है क्योंकि n इंफिनिटी को जाएगा, n इंफिनिटी को जाएगा तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, देखो बच्चा लोग, n इंफिनिटी को जा रहा है, n अपॉन n³ 0 हो जाएगा, और इस वाले पार्ट की तो अभी अभी अपन ने वैल्यू निकाली है, इस वाले पार्ट की तो अभी अभी अपन ने वैल्यू निकाल के बोला था x/3, ठीक है। तो इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाया वो भी x/3, इसके ऊपर लिमिट लगाया वो भी x/3, तो अपना जो बीच वाला मसाला है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x/3 ही आ जाएगी, ठीक है। दिस थिंग इज ग्रेटर देन x/3, दिस थिंग इज लेस देन x/3, तो अपना आंसर हो गया फाइनली, आवर फाइनल आंसर इज इक्वल टू x/3 ओनली, खत्म, सिंपल। लेट्स मूव अहेड। देखो लिमिट n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी n अपॉन n² प्लस 1 प्लस n अपॉन n² प्लस 2 प्लस n अपॉन n² प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस n अपॉन n² प्लस n। डिनोमिनेटर अभी बड़ी दिक्कत दे रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी अपन एलसीएम भी नहीं ले सकते। एलसीएम ले सकते हो क्या, क्योंकि एलसीएम लोगे तो कितना भारी पड़ जाएगा ना, देखो हर टर्म में डिनोमिनेटर में अलग चीज लिखी है। तो यहां पे अपन फिर से सैंडविच थ्योरम की तरह सोचेंगे, ये वाली जो चीज है लिमिट n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी n अपॉन n² प्लस 1 प्लस n अपॉन n² प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू n अपॉन n² प्लस n, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए, जब मैं हर एक टर्म डिनोमिनेटर में n² प्लस 1 ही ले लूं, है ना, जब मैं बोलूं कि भाई इसकी अगर अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो डिनोमिनेटर में हर टर्म में सबसे छोटी टर्म हो जाए n² प्लस 1, हर टर्म सबसे छोटी टर्म हो जाए, बेसिकली दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, देखना जरा आइडिया सुनना पहले एक बार, है ना। तो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू n अपॉन n² प्लस 1 प्लस n अपॉन n² प्लस 1 प्लस n अपॉन n² प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस n, अच्छा n² प्लस 1 है ना, और लास्ट में भी n अपॉन n² प्लस 1, ठीक है। दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर में ये n² प्लस 2 को भी मैंने n² प्लस 1 लिख दिया, मैंने बोला कि भाई इससे तो छोटा ही होगा, ठीक है। देखो n अपॉन n² प्लस 2 एंड n अपॉन n² प्लस 1 में ऑब्वियस सी बात है ये चीज बड़ी है ना, n अपॉन n² प्लस n एंड n अपॉन n² प्लस 1 में ऑब्वियस सी बात है कि n अपॉन n² प्लस n से बड़ा ही होने वाला है ये चीज,
है ना। तो ये इसकी हो गई भाई मैक्सिमम वैल्यू। मैंने बोला कि भाई ये चीज जो है वो इससे तो छोटी होने वाली है, एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जब डिनोमिनेटर में हर एक नंबर सबसे बड़ा नंबर बन जाए एन स्क्वायर प्लस एन। तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन एंड सो ऑन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। सही बात है ना। जब डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर ले लिया मैंने कि हर एक टर्म में डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर। देखो दिक्कत यही आ रही थी, दिक्कत क्या आ रही थी ना कि इधर डिनोमिनेटर में हर एक टर्म डिफरेंट था, हर एक टर्म डिफरेंट थी। यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस थ्री, अप टू एन स्क्वायर प्लस एन, है ना। मैंने बोला कि दिस इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर में सारी टर्म सेम हो जाए तो थोड़ा इक्वेशन ईजी हो जाएगा, बहुत इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। सारी टर्म सेम है डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर प्लस वन, तो अगर सारी टर्म को मैं एन स्क्वायर प्लस वन रखूं डिनोमिनेटर में तो दिस थिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, है ना, कि जब डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर रख दिया मैंने एन स्क्वायर प्लस एन। ओके, अब दोनों की लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब इसके लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करी जाए बच्चा लोग, तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर में तो एन स्क्वायर प्लस वन बन रहा है, डिनोमिनेटर में तो एन स्क्वायर प्लस वन, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, एन ऐड हो रहा है, एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन। कितनी बार एन ऐड हो रहा है, एन को ऐड कर रहे हैं अपन एन टाइम्स, तो जब आप एन को एन टाइम्स ऐड करोगे तो क्या वो एन स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी, सिंपल सी बात है। अगर मैंने n को n बार ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर, तो ये बन रहा है n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ जी, इसकी लिमिट की वैल्यू अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। n स्क्वायर कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, कैंसिल आउट कर दिया, मतलब इसको अपन ऐसे लिख दे वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, है ना। n स्क्वायर कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर वाले एन स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर। एन इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, है ना, एन इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अगर एन इन्फिनिटी को जाएगा तो ये चीज जीरो को चली जाएगी, वन अपॉन वन प्लस जीरो, मतलब ये वन बन जा रहा है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, यहां पे देखो डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर प्लस एन बन रहा है सबके, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन, लिमिट इज एन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। न्यूमरेटर में भी देखो एन ऐड हो रहा है, कितनी बार, n प्लस एन प्लस एन प्लस एन, एन ऐड हो रहा है n बार। ठीक है, न्यूमरेटर में n को अपन ऐड कर रहे हैं n टाइम्स, तो न्यूमरेटर में बन रहा है n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बन रहा है n स्क्वायर प्लस एन, लिमिट इज n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा फिर से आप क्या करोगे कि n स्क्वायर को कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, मतलब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन, ऐसा लिख दिया इसको। ठीक है, एन स्क्वायर कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर वाले एन स्क्वायर को कैंसिल आउट करके न्यूमरेटर में वन बन जाएगा। डिनोमिनेटर से जब एन स्क्वायर को कॉमन लिया है तो यहां पे वन प्लस वन बाई एन बनता हुआ दिखाई देगा। वन बाई एन बच्चा लोग जीरो को चला जाएगा, वन बाई एन हो गया जीरो, तो वन अपॉन वन, मतलब ये दिख रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, दिस इज लेस देन और इक्वल टू वन, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी अपर लिमिट हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू की भी वन, मिनिमम वैल्यू भी वन, जब एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो सैंडविच कर दिया बेसिकली। ये जो एक्सप्रेशन है उसको दो बड़ी ही प्यारी प्यारी एक्सप्रेशन के बीच में सैंडविच किया है। भाई ये इससे तो लेस देन और इक्वल टू होगा, इससे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, इसकी वैल्यू भी वन आ रही है, और इसकी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी लिमिट की वैल्यू भी वन आ रही है। इसी प्रकार का एक और सवाल मैं आपको दिखा देता हूं कि सपोज अपने पास ये लिमिट है ना, इस लिमिट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दिस लिमिट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस फोर, एन स्क्वायर प्लस नाइन एंड सो ऑन, है ना, एन स्क्वायर नहीं एन क्यूब, हाँ, एन क्यूब प्लस वन, एन क्यूब प्लस फोर, एन क्यूब प्लस नाइन एंड सो ऑन अप टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। तो फिर से वही पंगा फंस रहा है कि डिनोमिनेटर में अलग अलग चीजें हैं। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर में सबके सबसे छोटा नंबर आ जाए, सबसे छोटा नंबर है एन क्यूब प्लस वन। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है ना, ये सबसे छोटा नंबर हो गया एन क्यूब प्लस वन। तो डिनोमिनेटर में जब सबसे छोटा नंबर आ जाए सबके एन क्यूब प्लस वन, है ना, तो वन अपॉन एन क्यूब प्लस वन, प्लस फोर अपॉन एन क्यूब प्लस वन, प्लस नाइन अपॉन एन क्यूब प्लस वन एंड सो ऑन अप टू एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस वन।
this limit, let's say that the value of this limit is L, so our L is going to be less than or equal to this thing and our L is going to be greater than or equal to 1 upon जब डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर आ जाए. सबसे बड़ा नंबर क्या है? n क्यूब प्लस एन स्क्वायर. तो 1 अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर. ठीक है ना? न्यूमरेटर में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करी, मैंने बस डिनोमिनेटर को सिंपल बनाया है ताकि ऐड करना इजी हो जाए. डिनोमिनेटर को यहां पे जो सबसे छोटा नंबर रखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर रखोगे वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी है. ठीक है, ये जो होगा डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर रख दिया एन क्यूब प्लस 1 अपन ने. सबके डिनोमिनेटर में मैंने बोला कि सबका डिनोमिनेटर अगर एन क्यूब प्लस 1 बना दूं तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस वैल्यू, है ना? क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा ही किया अपन ने तो वैल्यू ज्यादा है. और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर रख दिया तो मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू एल. मतलब हमारी जो एक्सप्रेशन है, ये वाली एक्सप्रेशन, ये दोनों इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में ही है. इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में सैंडविच हो रखी है. ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो, है ना? अब लिमिट अप्लाई करेगी. लिमिट इज एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. डिनोमिनेटर सबका सेम बन रहा है. पहले चलो इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं बच्चा लोग. तो L इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया. डिनोमिनेटर में सब में एन क्यूब प्लस 1 बन रहा है. न्यूमरेटर को देखोगे तो न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर तक का समेशन है. सो आर न्यूमरेटर इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. ठीक है, न्यूमरेटर में ये है सबके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर तक का समेशन. एंड लिमिट इज n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. तो अगेन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट. न्यूमरेटर में भी एक क्यूबिक बन रही है ना? डिनोमिनेटर में भी क्या दिखाई दे रहा है? डिनोमिनेटर में भी एक क्यूबिक दिखाई दे रही है. क्यूबिक अपॉन क्यूबिक वाला फॉर्मेट हो गया. अब आप एक काम करोगे कि इसमें से n कॉमन निकालोगे, इसमें से भी n कॉमन निकालोगे, तो यहां पे भी n क्यूब बन जाएगा. डिनोमिनेटर से इधर से n क्यूब कॉमन निकालोगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. न्यूमरेटर में n क्यूब बन रहा है इंटू 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 2 प्लस 1 बाई एन. ठीक है, डिनोमिनेटर से देखो n क्यूब बाहर गया तो n क्यूब टाइम्स 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब एंड मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 6 बैठा ही है. ओके, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट हो गया. 1 बाई एन की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 1 बाई एन की वैल्यू 0, यहाँ पे 1 बाई एन क्यूब की वैल्यू 0. तो देखो ये 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 6, बेसिकली 2 बाई 6 लिखा है. 2 बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना? 2 बाई 6 लिखा है विच इज बेसिकली 1 बाई 3. ओके, सो आवर लिमिट L इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 3. अब देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट. ओके, तो डिनोमिनेटर में यहां पे n क्यूब प्लस एन स्क्वायर बन रहा है. सब में देखो सेम ही है डिनोमिनेटर. सबसे बड़ा नंबर रखा था डिनोमिनेटर में, है ना? एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर. न्यूमरेटर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर विच इज अगेन n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. गेस करो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, इसकी वैल्यू भी 1 बाई 3 आने वाली है. क्या देख सकते हो आप? इसमें से n कॉमन निकाला, इसमें से भी n कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर से n क्यूब कॉमन निकाला, तो इधर ये बन जाएगा n क्यूब इंटू 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 2 प्लस 1 बाई एन डिवाइडेड बाई, यहां से n क्यूब कॉमन गया तो n क्यूब टाइम्स 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 6. लिमिट इज n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. ओके, तो देखो बच्चा लोग, जब n इंफिनिटी को अप्रोच होगा n क्यूब कैंसिल आउट. सही. 1 बाई एन 0, 1 बाई एन 0, 1 बाई एन 0, 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 6, बेसिकली 2 बाई 6 बन रहा है यहां पे भी ना, 2 बाई 6. तो अपना जो लिमिट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बाई 6, लेस देन और इक्वल टू 2 बाई 6, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 बाई 6 ओनली विच इज 1 बाई 3. दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस टाइप के सवालों में अपन लोग सैंडविच थ्योरम इस तरीके से यूज करेंगे. क्लियर? सिंपल. चलिए, बहुत सही. तो इसी के साथ हम आज के सभा समाप्त होती है आज की. ठीक है, आज की सभा समाप्त होती है बच्चा लोग, है ना? मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर और बहुत सारे कंटिन्यूएशन में रखेंगे चैप्टर. लिमिट्स खत्म हो चुका है, कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशंस, पूरा कैलकुलस आप आगे बहुत मस्त होने वाला है ना.
धीरे 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 बहुत जबरदस्त होने वाला है कैलकुलस। तो बस साथ में बने रहे, अपनी कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी अपनी बनाए रहे रखे, है ना, कंटिन्यूटी चैप्टर में भी अपनी कंटिन्यूटी बिल्कुल बनाए रखे, कंसिस्टेंसी बनाए रखे। और अब तो देखो कंसिस्टेंसी बनाना अभी आपके मन में है ना, कुछ जैसे पहले 11th में तो फिर भी बच्चे बोल दिया करते थे कि सर कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, क्योंकि 11th में ना जेई का एग्जाम बड़ा दूर होता था। 11th में नया नया बच्चा आया, उसको पता है कि 2 साल है उसके पास, बीच बीच में वो थोड़ा बहुत आलस भी कर ले तो ठीक है, चलता है, कवर अप कर सकता है आगे जाके, ठीक है। बट अब इस स्टेज पे आप नहीं बोल सकते कि सर अभी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, अभी तो बनानी है बेटा, बन रही हो नहीं बन रही हो, अभी तो कंसिस्टेंसी बनानी है, क्योंकि कितने ही महीने बचे, इतने महीने पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, मन लगा के पढ़ ले, इंटरेस्ट के साथ पढ़ ले, ठीक है। बीमार होते हैं ना तो एकदम कड़वी दवाई भी अपन खा लेते हैं ठीक होने के लिए, तो ये तो इतनी कड़वी दवाई भी नहीं है यार, ये तो अच्छी दवाई है ये खा लो यार, जिससे कि अच्छी कॉलेज में पहुंच जाओगे, जेई क्लियर कर लोगे, अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे, राइट। तो अभी 5-6 महीने, 4-5 महीने बिल्कुल कंसिस्टेंसी हर एक दिन बनाए रखनी है, जब तक जेई एडवांस का पेपर नहीं हो जाता है ना। जेई मेंस का, जेई मेंस तक तो बनानी है पहले, तो तब तक के लिए बनाओ, उसके बाद में फिर जेई मेंस के बाद में बताते हैं आपको क्या करना है ठीक है। पर तब तक के लिए तो डेली कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ाई, डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, सवाल खुद के हाथों से निकालना है, पढ़ना नहीं है। मैथ्स और फिजिक्स में एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप नोट्स पलट रहे हो, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन करना है, खुद के हाथों से ही सवाल निकालने का है। और टाइम टू टाइम टेस्ट पेपर्स देते जाओ, ताकि पता चलता रहे कि क्या पोजीशन चल रही है अपनी, है ना। तो बच्चा लोग, थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, thank you so much, see you all in the next session. Till then, this is your maths teacher Kundan Makar signing off. Tada, bye bye, have a great day.